साल 2024 है और मालूम ही होगा आपको कि 2024 का मतलब है कि सत्ता का सबसे बड़ा खेल होगा। राजनीति अपने सबसे बड़े खेल को किरदार देगी, यानी कि जो जीतेगा वो भारत का प्रधानमंत्री चुना जाएगा। उनकी सरकार होगी, उनकी विचारधाराएं पूरे देश में लागू होगी। यानी कि लोकतंत्र का सबसे बड़ा चुनाव होने जा रहा है, वो है 2024 में लोकसभा का चुनाव। अब आप इस बात से वाकिफ हो चुके होंगे कि जब 2024 का चुनाव लोकसभा का है तो जाहिर सी बात है, फरवरी चल रही है तो हंगामा होना निश्चित है। उथल पुथल की सबसे बड़ी कहानी रचने जा रही है और पुराने मुर्दे उखाड़कर नई नींव रखी जा रही है। हालांकि अभी बहुत बड़ा खेल होगा, उन खेल के बारे में, सब चीज़ों के बारे में मैं जिक्र करूंगा। और मेरा नाम देव है और आप अभी देख रहे हो अपनी अपनी चौपाल। सुनिए मेरी बात। किसान आंदोलन इससे पहले एक बहुत ही बड़े लेवल पर हुआ था। भारत सरकार यानी कि मोदी सरकार ने 3 नए कानून लाए। उन कानूनों को सरकार ने बताया कि ये किसान किसान हितैषी कानून है, जिसको विरोध किया गया, जिसका और विरोध के बाद में परिणाम स्वरूप सरकार को वो 3 कानून वापस लेने पड़े। और वो कानून लेने के बाद में ये बात तय भी हुई कि आगे फ्यूचर में जाके एमएसपी का गठन करेंगे। कमेटी भी बनाई और किसान कहते हैं कि ये कमेटी तो बनी है लेकिन उस पर इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ। चुनाव सर पे हैं तो दो चीजें यहां पर जाहिर होती है। एक तो उनको ये लगता है कि अब चुनाव सर पे हैं तो सारी बातें मान ली जाएगी, और दूसरा ये हो सकता है कि विपक्ष ये चाहता है कि जितना बड़ा ये हंगामा हो उतना ही ज्यादा जो सत्ता पक्ष है उनको नुकसान होगा। ये सब कहानियां अपना रूप ले रही है। राजनीति सही और सुंदर और कमाल के खेल दिखा रही है। जो नई पीढ़ी है उनको सीखने को मिल रहा है, जो बड़ी पीढ़ी है वो खेल रही है। तो सुनिए, किसान आंदोलन अभी 2.0 स्टार्ट हुआ है और यानी कि 13 फरवरी को सब लोगों ने आने की बात करी और कई खाप पंचायत ने, कई लोगों ने मना किया। 2 स्टेट है जहां पर एक पंजाब है और एक हरियाणा है, वो सब उन्होंने दिल्ली घेरने का काम किया है। हालांकि दिल्ली पिछली बार भी अगर घेरी गई थी तो बहुत लोगों को ये दुख झेलना पड़ा और बहुत ज्यादा दुख झेलना पड़ा, क्योंकि जाने आना रहना सहना सबको दुखी था। किसान भी दुखी थे और आम आदमी भी दुखी थे। हालांकि अब दोबारा वही चीज हो रही है। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि किसानों के कुछ अपने खुद के, कहा जा रहा है कि अपने डिमांड है वो पूरी कर दी जाए। उसमें से पहली डिमांड अगर बात की जाए, एमएसपी का गठन आपने किया है तो उस पर कानूनी कार्रवाई का कोई प्रावधान बनाया नहीं। बना दोगे तो हम आगे बढ़ेंगे और उस पर पैसों की बात करेंगे। दूसरी अगर बात की जाए इसमें कि फसलों पर क्या होगा, एमएसपी फिक्स्ड हो जाएगी। किसानों को पेंशन मिलनी चाहिए, यानी किसानों को पेंशन का मतलब ये होता है कि हर एक इंसान अपने पेंशन को लेने का अधिकार रखता है और किसान पेंशन होनी चाहिए। तीसरी है मनरेगा, यानी कि मनरेगा के काम को कितना कर दिया जाए। मनरेगा के काम को किया जाए कितना, 700 रुपया पर डे के हिसाब से कर दे और उसकी 200 दिन का रोजगार, पहले 100 दिन का रोजगार था, 200 दिन का रोजगार दे दिया जाए। इतने दिनों की ये मनरेगा की प्रोग्राम हो। बिजली बिल की माफी हो और डीजल पर सब्सिडी ज्यादा मिले। जो किसान पहले उस आंदोलन में कुछ मरे थे उनको मुआवजा दिया जाए और जो जिन पर केस लगे हैं वो वापस किया जाए। ऐसी कई सूत्री डिमांड लेकर किसान दिल्ली चलो के नारे पर चल रहे हैं। अब बात करते हैं छोटी सी आप साथ। अगर बात करें इस पे, मैं ये बातें आपको इसलिए रखूं आंकड़ों के साथ में, कुछ अच्छी लगे, किसी को कड़वी लगे, किसी को अच्छी लगे, लेकिन मैं आंकड़े के आधार पर बात कर रहा हूं। हो सकता है आपके मन में कहीं ना कहीं विरोधी भाषा आए, लेकिन व्यक्त ना करे क्योंकि मैं आंकड़े बता रहा हूं। ठीक है। हम बात करते हैं पूरे भारत में, कहते हैं कि 15 करोड़ किसान, मतलब इसको माना जाता है कि ऑफिशियली उन चीजों में उन 15 करोड़ किसानों को, जो बात कर किसान मन उनके परिवार की बात नहीं, 15 करोड़ किसान परिवार की बात हो रही है। इसमें से कहते हैं 2 करोड़ पेंशनधारी होंगे। यानी 2 करोड़ पेंशनधारी का मतलब होता है सीधे सीधे कितना, 2 करोड़ और 10,000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 लाख करोड़ रुपए होंगे।
अगर 15 करोड़ किसानों को अगर मान लीजिए एमएसपी अभी लागू कर दिया, कानून के तहत हो जाए, तो करीबन करीबन होगा, ज्यादा नहीं होगा, 10 लाख करोड़ का फंड चाहिए इसके लिए, रिक्वायरमेंट है। 10 लाख करोड़ वो है, 2 लाख करोड़ की पेंशनधारियों को अगर बनाया जाए तो हर साल आपको क्या देना पड़ेगा, 2 लाख करोड़ रुपए होंगे। दूसरी बात, सॉरी तीसरी बात यह है कि मनरेगा के काम को अगर बढ़ा दिया जाए तो 15 करोड़ लोग हैं, 700 उसकी दिहाड़ी है और 200 दिन का रोजगार है, तो टोटल मिला के इनके पास में कितना होता है, 21 लाख करोड़ रुपए आपके इस मनरेगा में बैठेंगे। अगर इस आंकड़े के अलावा बात करते हैं बिजली बिल और इन सब बिलों की बात की जाए, तो इन सब बिलों में बैठता है कितना, बिजली बिल कितना, 15 करोड़ लोग होंगे, मैंने वो ऊपर रखा हुआ है 15 करोड़ का आंकड़ा, 200 यूनिट होंगे, 8 रुपया प्रति यूनिट है, और 12 महीने का खर्चा आता है 2 करोड़ 88 लाख करोड़ रुपए। यानी कुल मिला के अगर यह बात की जाए, टोटल मिला के ये धन होता है कितना, 36 लाख करोड़ पैसे हैं। उतने पैसे इसमें चाहिए अगर ये योजनाएं, ये सरकार जो किसानों की डिमांड पूरी कर दी जाए तो। अब आगे बढ़ते हैं, इसके मामले में क्या होता है कि कुल बजट है ना भारत का, वो कुल बजट है कितना, 45 लाख करोड़। यानी कि पूरे भारत का 2023 और 24 का अगर बजट की वजह, और 24 और 25 की कितने हैं, 45 लाख करोड़ रुपए बजट है। और उसमें से अभी जो डिमांड हो रही है वो ये कहती है 36 लाख करोड़ रुपए का हमें दे दिया जाए। इसका मतलब क्या हुआ, भारत के पास बाकी जितने सेक्टर है, हेल्थ में, एजुकेशन में, बाकी सब में 9 लाख करोड़ ही यूज हो पाए। इन चीजों को डिमांड रख रहे हैं, हालांकि डिमांड कहीं ना कहीं जाके स्थिरता और सही आंकड़ों के साथ मेल नहीं खाती, लेकिन फिर भी अपने इन चीजों पर कुछ चीजें ऐसी है जो सरकार को माननी चाहिए, जिसमें एमएसपी है, उस पर कुछ न कुछ कानून बनाने चाहिए ताकि वो लीगल राइट मान सके। लेकिन कुछ लोगों ने जैसे डिमांड कर रखी है, एग्जाम्पल के तौर पर मैं बताता हूं कि उन्होंने जैसे डिमांड है, गेहूं की बात करते हैं, बहुत बड़ी बात यह, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में गेहूं की कीमत है वो 18 रुपये किलो है। कितने रुपये, 18 रुपये किलो। और 18 रुपये किलो में अंतर्राष्ट्रीय में अगर भारत की एमएसपी बताती है, वो कहती है 22 रुपया और 75 पैसे। यानी कि भारत सरकार अंतर्राष्ट्रीय बाजार से भी 4 रुपया और 75 पैसे ऊपर खरीदती है। आप कहोगे पूरा माल भारत सरकार खरीदती ही कहाँ है, तो खपत कहीं और भी होती है, कुछ पैसे कम जाते हैं, कभी ऊपर जाते हैं। आप ये सोचिए, भारत ने किसी के साथ, मान लीजिए भारत है और किसी दूसरे कोई भी देश के साथ हो, कोई भी कंट्री हो, उस कंट्री के साथ अगर सौदा डील हो चुकी है हमारी, क्या आज से 2010 में, और कहा गया है कि हम आपको 15 रुपया किलो के हिसाब से क्या करेंगे, गेहूं देंगे, तो इस देश को 20 साल तक का मान लीजिए एग्रीमेंट किया है उन्होंने, तो इस देश को 20 साल तक 15 रुपये किलो के हिसाब से गेहूं देनी होगी। तो इसका मतलब क्या हुआ, भारत खरीदता कितना है, 22 रुपये में, किससे, किसान से। और मान लीजिए और वो बेचता किसे, किसी देश को अगर बात करता है, एक्सपोर्ट करता है कितने रुपया में, 15 रुपया में। तो भारत खुद ही अपने इन चीजों में कितना रुपया, 7 रुपया 75 पैसे पर किलो के हिसाब से नुकसान में होता है। ये बात सोचिए आप, अगर इसी गेहूं का भाव, अगर इसी गेहूं के भाव को अगर बढ़ा दिया जाए, जिस तरह किसान मान लीजिए डिमांड कर रहे हैं, अगर 250 रुपया पर केजी के हिसाब से गेहूं दे दिया जाए, तो उसका मतलब ये हुआ, तो उसका मतलब मैं आपको चीज बताता हूँ, 250 रुपया किलो के हिसाब से अगर आपकी गेहूं होगी, तो इससे आप सीधा सीधा आंकड़ा बैठाइए क्या होगा, कम से कम 300 रुपया किलो क्या हो जाएगा, आटा मिलेगा। क्या हर एक व्यक्ति 300 रुपये किलो आटा का खरीद सकता है? छोड़िए, आप कह रहे हो एमएसपी होगा, अगर मान लीजिए एमएसपी डिसाइड होती है, गेहूं का भाव 22 की बजाय कितना हो जाए, मान लीजिए 50 रुपये हो गए, तो आटा कितना पड़ेगा, 70 रुपये में। 70 रुपये का आटा के हिसाब से हर आटा की 5 किलो की थैली भी लेगा ना इंसान, तो भी कितना पड़ेगा, 350 रुपये का 5 किलो। मेरा कहने का मतलब जानते हो, जितनी बढ़ती जाएगी एमएसपी के अकॉर्डिंग, उतना ही आटे का रेट भी बढ़ता जाएगा। आप यकीन मानिए, माना कि हमें एक ऐसी मुद्रा चाहिए जहां पर हमें क्या करना होगा,
एक किसान अपने चीजों को रख पाए। ऐसी कई योजनाएं चलती है जिस योजना के तहत अगर किसान को नुकसान होता है तो उसको क्या मिले, मुआवजा मिलता है। ऐसी कई योजनाएं हैं जहां पर मुआवजा को क्या किया जाए, बताया जाता है कि 2 लाख 3 लाख 5 लाख 10 लाख सबके जितने मुआवजा होता है, रबी की फसल हो या फिर किसी की फसल हो, उन फसल में जहां दिक्कत आती है किसान को वहां पर पैसा मिलता है। प्रधानमंत्री किसान बहुत सारी ऐसी योजना लगा रखी है जहां पर ये हो सकता है। पर हाँ, ये बात आपकी डिमांड इतनी हो सकती है कि भाई कुछ हमारे किसानों के हित में ये चीजें रखिए, लेकिन जिस तरह आंकड़े रखे जा रहे हैं वो कहीं न कहीं उस बजट के साथ मेल नहीं खाते। आपको थोड़ी सा अंत में एक बात जरूर बताऊंगा, भारत के बजट का कुल हिस्से का ये हिस्सा है ना, पूरा का पूरा इतना मान लीजिए, ये हमारा ब्याज पे या फिर लेनदारी जिसको देनदारी होती है उसका जाता है। अगर मान लीजिए 45 करोड़ में 45 लाख करोड़ है ना आपका, उनमें से अगर पैसे 36 लाख करोड़ और लिया जाएगा तो पैसे तो हमारे पास है नहीं, लेकिन ये बढ़ जाएगा। ये बढ़ने का मतलब होता है हम भारत के क्या हो जाए, कर्जा बढ़ जाएगा, और कर्जा बढ़ जाएगा तो वैसी ही हालत होगी जैसी पाकिस्तान की हालत है। तो भारत के जितने सारे लोग होते हैं जो बनाते हैं इस बजट को, वो मद्देनजर रखते हुए बनाते हैं। हाँ, किसान का हक है, वो हक पर बात कर सकता है, लेकिन इस बात के लिए मैं आपको भी एक छोटी सी बात कहूंगा, आम आदमी ही आम आदमी को परेशान कर रहा है। अगर आपने इतनी बैरिकेड्स में आप आए तो बैरिकेड लगाए, कोई आ नहीं सकता, कोई जा नहीं सकता। एक लास्ट एग्जांपल के साथ बात को खत्म करता हूँ। एक व्यक्ति की घर में किसी व्यक्ति को बीमार हो गया और किसी भी सूरत हाल में उसे पहुंचना कहाँ है, मान लीजिए दिल्ली पहुंचना है, और दिल्ली के उसे ये कहा गया है एम्स हॉस्पिटल में जाके वो इलाज कराएगा, लेकिन वो एम्स नहीं आ सकता, दिल्ली के बॉर्डर पर ही आके खड़ा हो जाता है। उसे पहुंचना आज का आज है लेकिन वो पहुंच नहीं पाता। क्या उसका, सच बताइए ईमानदारी से, उस व्यक्ति ने क्या बिगाड़ा होगा इसमें? उसे क्या मतलब है इन चीजों के लिए जो रास्ते ब्लॉक करके छोड़ दिया जाता है? के समय कहता हूं आप आंदोलन करिए, एक अच्छे आंदोलन करिए, लेकिन उपद्रव मत करिए, क्योंकि इससे अच्छा नहीं होता। देश की जो इमेज है वो बाहर भी खराब होती है। खैर, किसान आंदोलन अभी चल रहा है, किस तरह चलेगा, ऊंट किस करवट बैठेगा, सरकार मंत्री सब लोग आपस में मांडोली करने पर उतर आए हैं, क्योंकि अभी भी चुनाव सर पे हैं। जी नमस्कार, आप देव को सुन रहे थे। फिर नई खबर के साथ में फिर मिलूंगा। थैंक यू सो मच। हैव ए लवली डे। जय हिंद, जय भारत।